प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उससे जीवित प्राणी जितने हैं वो आत्मिक वरदान मांगे। हालेलुया। यीशु जी की बात आप अपने हृदय में रख लीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हले सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, आमीन। आमेन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब संसार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसारिक वस्तुएं ही मांगते हैं। ज़्यादा धन आ जाए और बड़ी गाड़ी आ जाए, बड़ी कोठी मिल जाए, बेटे बेटियां फॉरेन कंट्री में चले जाएं, ऐसी ऐसी बातें लोग बहुत ज़्यादा मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज बड़े शाही अंदाज में रहते थे, हमें भी वैसे ही रहना चाहिए। यानी कि फिर भी वही सूरनी की बात हो जाती है कि ये लोग संसार में वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे इनके पुरखा रहते थे जो आए और मर गए। लेकिन हमारा परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग सदा लौं जीवित रहें, यानी कि अनंत जीवन पाएं। वो कैसे? वो उससे केवल आत्मिक वस्तुएं मांगें। आपने वचन में कई बार पढ़ा है, सुना है कि जो मनुष्य शारीरिक वस्तुएं ज़्यादा चाहता है वो शारीरिक मनुष्य गिना जाता है, और जो आत्मिक वस्तुएं मांगता है वो मनुष्य आत्मिक गिना जाता है। और आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में हमेशा तत्पर रहते। हालेलुया। अब इस बात की हम चर्चा करेंगे कि हमारा परमेश्वर जो महिमा के योग्य है और धन्यवाद के लायक है, केवल उसी की आराधना स्तुति करो और उसी से जो मांगोगे वो आत्मिक मांगना, दूसरी कोई वस्तु मत मांगना। हालेलुया। सुनिए, भजन संहिता में एक भजन है जो जिसका नंबर है 67। हमने कई पास्टरों से, पूर्णियों से सुना है कि अगर इस भजन को सुबह रोज़ पढ़ा जाए और परमेश्वर से यही उम्मीद रखी जाए कि आत्मिक वस्तुएं मिले, आत्मिक वरदान मिले, आत्मिक आशीषें मिले, आत्मिक जीवन बन जाए, आत्मिक सोच बन जाए, आत्मिक निगाहें हो जाएं, आत्मिक सुनना हो जाए, आत्मिक बोलना हो जाए, तो वो क्या होता है? परमेश्वर उसमें आकर वास करता है और वो मनुष्य कभी मरता नहीं है। हालेलुया। सुनिए, इस भजन में जो कुछ भी मांगा गया है वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। हालेलुया। और इस बात की चर्चा बहुत लोग, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े संत, नबी करते हैं। सुनिए, यह गीत हमें हर रोज सवेरे पढ़ना है।
अगर रात को पढ़ना है तो 141 पढ़ना है। सुनिए, क्योंकि ये उसी प्रार्थना की तरह है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। जब चेलों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, हमें प्रार्थना सिखा, क्यों? ताकि हम आत्मिक हो जाएं। वो प्रार्थना आप सब जानते हैं कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, बुराई से बचा, भलाई में लगा। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। सारी प्रार्थना आप हमेशा पढ़ते हैं, सोचते हैं और केवल पढ़कर परमेश्वर से वरदान मांग लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बात इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एक लाइन है कि हम अपने अपराधियों को जैसे क्षमा करते हैं वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब ये वाक्य पूरा हो जाएगा तब परमेश्वर का वरदान मिलेगा। हम भजन संहिता 67 की बात भी करते हैं, लेकिन इसमें एक बात बताते हैं। हमारा एक दोस्त जो प्रेस रिपोर्टर है, उसका नाम है मिस्टर बबूटा। उसको किसी रिलेटिव ने इंग्लैंड से कैथोलिक वालों की प्रार्थना भेज दी जिसमें मरियम की पूजा होती। उसने हमें कहा कि ये देखो, ये बहुत बड़े शहर से, यानी कि लंदन से उसके रिश्तेदार ने भेजी है। मैंने कहा इसको पढ़ के देख, और जो हम आपको प्रार्थना बताते हैं दोनों में अंतर देख। उसने दोनों में अंतर देखा। उसमें तो ये लिखा था कि जो मरियम, तेरे पेट का फल धन्य है। वो धन्य है, वो धन्य रहेगा, धन्य था क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है। लेकिन जब उसने इस प्रार्थना को पढ़ा जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाई थी, तब वहाँ उसका आकर मुंह रुक गया कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरा है। वो कहता भी सचमुच ये बात जो सच्ची है कि इस प्रार्थना में जीवन है। अगर हम अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। लेकिन 67 भजन संहिता में जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम सबसे पहले क्या मांगते हैं, हम आपको पहले पढ़कर सुनाते हैं। देव इसका एक और दूसरा वचन सुनिए। वो कहता है परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर। अनुग्रह जो एक पवित्रता की निशानी है, पवित्रताई वाली बात है कि हम पर अनुग्रह कर ताकि हम तेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहोवा कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। अब सुनिए, और हमको आशीष दे। अगर हम सुबह उठकर ये दो शब्द बोलते हैं तो इसके साथ वो बात याद रखिएगा जो यीशु मसीह ने कही है। वो देगा, आपको वरदान देगा, अनुग्रह आप पर करेगा, आपको आशीष देगा जब वो उस बात को पूरा देखेगा। हालेलुया। दूसरी बात, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। शेला। अब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि में मूसा के चेहरे पर अपना प्रकाश चमकाया था जो सबको दिखाई देता था, और किसी के चेहरे पर उसने अपने चेहरे का प्रकाश नहीं चमकाया, क्योंकि हमको अगर मूसा की तरह बनना है तो हमें यीशु का वचन याद करना चाहिए कि जैसे मैं मन में दीन और नम्र हूँ वैसे बनो।
मूसा परमेश्वर को इतना अच्छा लगता था क्योंकि वो मन में नम्र और दीन था। हालेलुया। और उसी ने ही यीशु की भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता आपके बीच में खड़ा करेगा। अब और बात सुनिए, कहता है जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। अब परमेश्वर की गति किसने देखी है? मूसा ने। आगे लफ्ज कीजिएगा। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हम नहीं, सबको नहीं। आशीष और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। ये तब ही जाना जाएगा जब हम परमेश्वर की बात को पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसलिए परमेश्वर से ऐसी ही बातें करें, ऐसा ही वरदान मांगें, और अगर वो नहीं देता तो आप में और हम में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। यीशु मसीह का जो आज के युग में प्रेरित है, सूरज प्रमाणी, वो इस बात पर बहुत जोर देता है कि पहले अपने आप को ठीक कर लो, प्रभु आप ही आपके पास आ जाएगा और आपके हृदय में वास करेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जब आप दूसरों को क्षमा कर देंगे, आपका हृदय खाली हो जाएगा। आप जानते हैं कि वो एक बात और भी बहुत कहता है। वो कहता है पतरस ने खाली नाव यीशु को दी थी, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मेरे लिए अपनी नाव इधर ले आ ताकि लोग मुझको दबा ना सके। और हुआ क्या? यीशु ने जब उसको नाव लौटाई तो वो इतनी मछलियों से भरी हुई थी कि सारे चेलों ने मिलकर उस किश्ती को पानी से बाहर निकाला था। देखा आपने? इसीलिए वैसे तो आज के युग में ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजा करते हैं और मूर्तियों को सोने चांदी के हार पहना देते हैं। और जब कोई चोर आकर उनसे विनती करता है कि हे मूर्ति, मुझे ये सोने चांदी का हार दे दे, मैं अपना परिवार चलाऊं, और वो दे देती है, वो ले जाता है, तब उसको मारते पीटते बहुत हैं। तो क्या फ़ायदा? अगर कोई आपके ईश्वर से मांगता है, उसको वो देता है, तो आप उसको बुरा क्यों कहते हैं? आपने दान कर दिया, आप भूल जाइए। हम ये चाहते हैं कि आप उसको क्षमा करें, ताकि आप जान जाएं कि हमारा परमेश्वर यहोवा सृष्टि का सृजनहार, सृष्टि का कर्ता, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता, जो सदालों जीवित है, वो कभी जल्दी क्रोध नहीं करता। वो कहता है माफ किया, जाओ, भाग जाओ। वो कहाँ भागेंगे? वो कहते हैं जीवन की बातें तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं? हालेलुया। सुनिए, मसीही लोग भी इस बात में कम नहीं हैं, वो बहुत मूर्ति पूजा करने लगे। कैसे? वो गले में यीशु मसीह की मूर्ति वाली स्लीव पहनते हैं। घरों में, वैसे हमारे घर में भी लगी हुई है, हमें किसी ने इटली से भेजी थी और हमने वहाँ दरवाजे पर लगाई है कि यीशु मसीह आए और इसको उठा कर ले जाए। लेकिन बात गलत है, ये हम इस बात को मानते हैं। और सुनिए, ये लोग ज़्यादातर मरियम की पूजा करते हैं। मरियम कोई प्रभु नहीं थी, वो एक किराए का घर था यीशु के लिए। हाँ, वो एक अच्छी स्त्री थी, भली स्त्री थी, गुणवान स्त्री थी। वो परमेश्वर की महिमा बहुत हृदय से करती थी। हालेलुया। सुनिए, तब जब हम ये प्रार्थना दोहराते हैं, यीशु की शिक्षा जिसमें मिलती है, तब मालूम हो जाता है कि वो पहले
चाहता है कि हम अपने आप को शुद्ध करें और अपने अपराधियों को क्षमा करें, अर्थात अपने बैरियों को माफ़ करना सीखें। फिर हम जो भी उससे मांगेंगे वो हमको दे देता है। कुछ भी मांग लो, धन दौलत नहीं, उसके लिए उसने एक वचन कहा है कि जो संसारिक वस्तुएं की जगह अच्छी धन दौलत मांगना चाहता है वो पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करे, यानी कि धार्मिकता की खोज करे, तो ये वस्तुएं आपके पीछे पड़ कर आपको मिल जाएंगी, आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। सुनिए, वो हमारी हर बात को सुनता है और हमें बड़े प्यार से देखता भी है। वो दे या ना दे ये उसकी व्यवस्था पर निर्भर है, उसके न्याय पर निर्भर है, अर्थात उसकी मर्जी पर ही निर्भर करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संसार की बातें मांगेंगे तो वो हमारी कभी नहीं सुनेगा। लोग कहते हैं कि सुनता नहीं, क्या वो बहरा है? लोग कहते हैं कि देखता नहीं, क्या उसकी आंखें नहीं हैं? लोग कहते हैं हमारी बात समझता नहीं, क्या वो समझदार नहीं है? लोग झूठे हो सकते हैं, हमारा परमेश्वर कभी नहीं हो सकता। क्यों? वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। सुनिए, अगर हम उसका अनुग्रह चाहते हैं तो हमें उसकी व्यवस्था पर चलना है, उसकी आज्ञा को मानना है, उसके हुक्मों को पूरा करना है। क्यों? उसकी इच्छा यही है कि यहोवा की महिमा हर जीवित प्राणी करे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और वो भी जय जयकार के साथ करे, हालेलुया, और उसी का ही नाम पवित्रताई में रखे और उसके राज्य में हमेशा आनंदित रहे। वो क्या वचन कहता है कि राज्य राज्य के लोगों हमारे यहोवा की आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। सुनिए, और देश देश के लोग, हर जाति हर कौम के लोग हमारे यहोवा की महिमा करें। क्यों? उसने ही सबको जीवन दिया है, उसकी सांसें आपके शरीर में चलती हैं। वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 67 का 2 से 3 से 5 तक कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। कोई नहीं करता। हालेलुया। सुनिए, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा। आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये बात आपके कानों में पड़ जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। शेला। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और उसको किस बात की ज़रूरत है। वो आपसे कितना प्रेम करता है, कितनी मोहब्बत करता है। वो जानता है कि उसके बच्चे हैं, मिट्टी के बने हैं, थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, इसलिए वो ऐसी छोटी छोटी बातों को अनसुना और अनदेखा करता है। वो कहता है, वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध वो क्षमा करे या अपनी पीठ के पीछे फेंक ले। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ।
ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। हमेशा गाते रहिए जैसे पौलुस गाता था, यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा पातशाह। यहोवा भला है, यीशु मीठा है। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।